नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज जो है अपना नया टॉपिक जो है वो है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतु वर्गीकरण जो है एनिमल क्लासिफिकेशन जो है वो आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर एनिमल्स में अपन जो है उसको दो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट के अंदर अपन ने बहुत सारी क्लासें पढ़ेंगे, जिसमें प्रोटोजोआ को भी पढ़ा जाएगा, जिसको अपन ने जो है वो फाइव किंगडम थ्योरी के अंदर कुछ देखा था। ठीक है, जिनके अंदर अपन ने देखा था प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर केवल कोशिकीय स्तर का क्या होता है, संगठन पाया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे हैं प्रोटोजोअन? फिर प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो इनको अपन जो है वो एक सीरीज से पढ़ेंगे, और आप सीरीज से पढ़ने से आपको ये भी पता लगेगा कि इन जंतुओं का कैसे विकास हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अपन स्लाइड की तरफ और देखते हैं आज की क्लास। सबसे है वर्गीकी। वर्गीकी जो है जिसको बोला जाता है टैक्सॉन। जिसको बोला जाता है टैक्सॉन। ठीक है, शब्द के अंतर्गत जीवों का नामकरण, वर्गीकरण, ठीक है, और उनके सिद्धांतों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिनके अंदर नामकरण का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है उसमें वर्गीकरण कैसे किया गया उसके बेस की स्टडी होती है, जिसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी शब्द जो थी वो किसने दिया था? वो दिया था कैंडलो ने। किसने दिया था? कैंडलो ने नाम दिया था इसको टैक्सोनॉमी, जिसका व्यवस्था होती है। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? व्यवस्था, और नॉनस का मतलब होता है नियम। यानी नियम के अंदर जो है उनको व्यवस्थित किए गए एनिमल्स को क्या बोलेंगे अपन? टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, वर्गीकी से संबंधित महत्वपूर्ण घटना एवं वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक हैं जिनको याद कर लेते हैं। ठीक है, अरस्तु, ध्यान रखना, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को, और थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है फादर ऑफ जो है वो प्लांट को। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरी एनिमेलिया। ठीक है, जंतुओं में उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर दो वर्गों में उन्होंने बांटा उसके अंदर, हिस्टोरी एनिमल्स। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमल्स जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी। इन पुस्तक के अंदर उन्होंने इसको दो भागों के अंदर बांटा। एक तो था एनिमा। एनिमा जो था जिसके अंदर लाल रुधिर अनुपस्थित होता है। क्या होता है? जिसके अंदर लाल खून नहीं होता है वो कहलाता है एनएमा। दूसरा है इनाइमा। इनाइमा जिसमें लाल रक्त होता है। तो इन्होंने रक्त के कलर के आधार पर इन्होंने दो भागों के अंदर बांटा शुरुआत में। ठीक है, फिर आगे चले तो उन्होंने कुछ जो है वीवी पेरस, जिसको बोला जाता है वीवी पेरस। वीवी पेरस, वीवी पेरस वे होते हैं जिनको हिंदी में बोला जाता है जरायुज। जो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, तो बच्चे देने वाले जंतु। ठीक है, और ओवी पेरस, ओवी पेरस, ओवी पेरस जिसमें अंडे देते हैं। तो अंडे दे, तो दो भागों में बांटा कि जो बच्चे देने वाले हैं और दूसरा जो है वो अंडे देने वाले। जॉन रे सर्वप्रथम जाति शब्द लाने वाले थे। ठीक है, वैज्ञानिक का थे। जाति जो है वो वर्गीकी के सबसे क्या होती है? छोटी इकाई होती है, बेस होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है वंश। कैरोलस लीनियस आधुनिक वर्गीकी के जनक कहलाते हैं ये। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन कहलाता है? कैरोलस लीनियस, जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। ठीक है, उन्होंने एक जो पुस्तक थी जिसमें था सिस्टेमा, ठीक है, नेचुरली, ठीक है, पुस्तक में लिखी, जिनमें उन्होंने नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में विस्तार से बताया है। यानी किसी भी जो जाति है उसके जो होंगे स्पीसीज के दो नाम होते हैं। ठीक है, पहला नाम उसकी जो है वंश को शो करता है और दूसरा जीनस को शो करता है, और दूसरा जो नाम जो है वो उसकी जाति को शो करता है, जिसको उन्होंने स्पीसीज कहते हैं। लेमार्क ने इन्होंने इनवर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा, कशेरुक और अकशेरुक, ठीक है, अकशेरुक और कशेरुक जो है वो शब्द जो है वो किसने दिया? वो दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। अब जंतुओं का विभिन्न आवास, आवास के आधार पर
ठीक है। सामान्य अगर आवास के आधार पे देखो तो जंतुओं को, वे जंतु जो कहाँ पे रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, वो थल पे रहते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक तो होती है वृक्षीय एरोबिया, ठीक है, जो वृक्ष पे रहने वाले जंतु, बंदर इत्यादि, ठीक है। करकोसियल, ठीक है, जिनमें तेज दौड़ने वाले जंतु, घोड़ा, ठीक है। फोसरियल, जिसको बिल बना के रहते हैं, जैसे केचुआ, ठीक है। वॉलेंटाइन, जो उड़ने वाले होते हैं उनमें, जैसे पक्षी, ठीक है। तो ये जो जंतु है जो है वो कैसे है, जो स्थल पे रहते हैं। दूसरे जो जंतु है जो कहाँ पे रहते हैं, जल में रहते हैं, अलवणीय जल में, समुद्रीय जल में, अत्यधिक जो है वो लवणीय जल में, या जलीय जंतु जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है जू प्लांटोन। जू प्लांटोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जल में निष्क्रिय रूप से तैरने वाले होते हैं, ठीक है, अथवा बहते रहने वाले जंतुओं का समूह, जिनको जू प्लांटोन, बहुत छोटे होते हैं जू प्लांटोन, जो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं पानी के करंट के साथ में, यानी पानी की लहरों के साथ में वो क्या करते रहेंगे, तैरते रहेंगे। इनको बोला जाता है जू प्लांटोन। ये जो होता है वो प्रोटोजोआ प्रोसिस्टेंट होते हैं। दूसरा होता है नेक्टॉन्स, ठीक है, जिसमें ग्रीक शब्द नेक्टॉन का मतलब होता है तैरना। जल में सक्रिय रूप से तैरने वाले जंतुओं का समूह नेक्टॉन्स कहलाता है। ये स्वतंत्र रूप से जल धारा के विपरीत तैर सकते हैं, यानी ये जो है ऊपर वाले, इसमें अंतर यही है कि ये जल धारा के साथ साथ में तैरते हैं, ये जल धारा के विपरीत दिशा में तैरने की क्षमता होती है। उसके बाद में न्यूस्टॉन, ठीक है, ग्रीक न्यूस्टॉन का मतलब होता है तैरना, ठीक है, और जलीय जो परिस्थितियों में जल तंत्र की सतह पर तैरने वाले जीवों को संयुक्त रूप से न्यूस्टॉन, जो सतह पे तैरते हैं, कहाँ पे तैरते हैं, सतह पे तैरते, ठीक है। बेंथोस, बेंथोस ग्रीक शब्द समुद्र की गहराई में, या जंतु समुद्र के तल पे रहते हैं, जो बिल्कुल गहराई में रहते हैं, जैसे स्टारफिश है, कोरल्स है, स्पंज है, जो कहाँ पे रहते हैं, जमीन के, समुद्र के तल पे पाए जाते हैं। लिटोरियल, ये जंतु समुद्र के किनारे एंटरटाइडल क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो किनारे पे पाए जाएंगे, ठीक है। नैरेक्टिक, जो किनारे पे जल में रहने वाले पिलीजेलिक जंतु, जहां पे समुद्री तल की गहराई लगभग 200 मीटर होती है, वहां पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद में लैंटिक और लॉटिक, अलवणीय जल में रहने वाले जंतु, जो स्थिर जल के स्रोत जैसे झील है, तालाब है, ताल है इत्यादि में रहते हैं, उनको लैंटिक कहा जाता है। जबकि बहते हुए जल में जो रहते हैं, नदी धारा में रहते हैं, उनको लॉटिक कहा जाता है। उनको क्या बोला जाएगा, जो स्थिर जल में रहते हैं उनको क्या बोला जाएगा, लैंटिक, और जो बहते हुए पानी में रहते हैं नदी वगैरह में, तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा लॉटिक। अब जीवों का वर्गीकरण और किसके आधार पे किया गया है, तो संगठन के आधार पे किया गया है कि जीवों का संगठन कैसा है, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि वो किससे बने हुए हैं, उनमें को लेवल कौन सा है, उनका ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल होता है वो कैसा है, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहला है जीव द्रव्यत्व, ऐसे जंतु जिसमें देखो क्या होगा, जीव द्रव्य या अकोशिकीय स्तर के प्रोटोजोआ या अन्य एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जिसमें केवल क्या होगा, एक सेल होगी, जीव द्रव्य उसमें क्या होगा, जो स्तर के जीव होते हैं। इनमें सभी जैविक क्रिया एक कोशिका के अंदर होती है, यानी सारी श्वसन है, रेस्पिरेशन जो से है, ठीक है, उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन सिस्टम जो है, ये सारी जो क्रिया जो होगी वो किसके जरिए, यानी जो पाचन भी होगा, डाइजेशन भी होगा, वो भी क्या होगा, वो भी एक कोशिका से संपन्न होता है। यानी सारी क्रिया जो होती है वो एक कोशिका से संपन्न होती है। कि संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई होती है, वही कोशिका जो है, जो क्या है, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, वो एक कोशिकीय जीवों के अंदर जो होते हैं, उनका शरीर जो होता है एक कोशिकीय है, ठीक है। वो जो आते हैं वो किसका आएगा, जीव द्रव्य, यानी लेवल ऑफ द साइटोप्लाज्मिक लेवल होता है। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य विशेष कोशिकीय द्रव्य संरचना कोशिकांगों में विभक्त होता है, जिनके द्वारा विभिन्न कार्यों जैसे पोषण है, प्राशन नियम है, गमन है इत्यादि क्रिया जो होती है वो जीव द्रव्य द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। तो ऐसे प्राणियों को जीव द्रव्य स्तर के प्राणी कहा जाता है, जिसमें केवल क्या होगा, जीव द्रव्य से ही वो सारा जो है पोषण है, श्वसन है, गमन है, प्राशन है, नियम है, ठीक है, नियमन सॉरी, तो इनमें सारा जो है वो इनके द्वारा ही, एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होता है। नेक्स्ट है कोशिकीय स्तर, सेलुलर स्टेज, सेलुलर लेवल। इसमें कार्यात्मक रूप से विभेदित कुछ कोशिकाएं होती है, देखो क्या होती है, कुछ कोशिकाएं
अविकसित रूप से एक समूह में पाई जाती है। बहुत सारी कोशिका लेकिन समूह में पाई जाती है। इनमें सर्व विभाजन पाया जाना एक परिणाम है जिसमें कुछ कोशिका जनन से संबंधित होती है, जबकि अन्य सब होती है वो क्या करती है, पोषण का कार्य करती है। ठीक है। प्रोटोजोआ जैसे वॉलवॉक्स है में दैहिक एवं जननिक कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके कारण इसे कोशिकीय स्तर का संगठन माना जाता है। कौन सा है, इनका लेवल जो होता है वो कैसा होता है, कोशिकीय लेवल का होता है। ठीक है, उत्तक लेवल का नहीं होता, क्योंकि इनके कार्य जो होता है वो सर्व विभाजन होता है। सर्व विभाजन होगा। उत्तक कौन से कहलाएंगे, जिनका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होगा, जिनमें उत्तक मिलते हैं और वो उत्तक जो होंगे वो अलग अलग तरह से क्या करते हैं, अपने कार्य परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। कौन सा लेवल है, टिश्यू लेवल है। ठीक है, समान कोशिकाओं का समूह उत्तक का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के स्पंज इस श्रेणी में रखे गए जाते हैं। ठीक है, यद्यपि जेलीफिश, निरेरिया समूह अन्य से संबंधित सदस्य उत्तक स्तर संगठन प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से, ठीक है, जेलीफिश में जैसे निरेरिया वगैरह जो है, इनमें कौन सा होता है, वो उत्तक स्तर का या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दोनों समूह की कोशिका स्तर संगठन में बड़े होते हैं, क्योंकि कोशिकाएं बिखरी हुई होती है और ना कि उत्तकों में व्यवस्थित होती है। अतः उत्तक का विशिष्ट उदाहरण निडेरियंस होते हैं। कौन से होते हैं, निडेरियंस में पाए जाने वाले तंत्रिका जाल है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं या तंत्रिका पर्वों के साथ में एक निश्चित उत्तकीय संरचना बनाती है और समन्वय करती है। यानी क्या करती है, ये कोऑर्डिनेशन करती है। तो इनके अंदर जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, उत्तकीय लेवल पाया जाता है। जिसमें उत्तक पाए जाते हैं वो उत्तकीय लेवल है। ठीक है, कोशिकीय, जिनमें उत्तक नहीं होते। उत्तक अंग स्तर, जिसमें क्या आता है, उत्तक मिलके क्या बना रहे हैं, अंग। ठीक है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। उत्तक से मिलके अंगों का निर्माण होता है। जो ज्यादा विकसित रूप है, अंग सामान्यतः एक से ज्यादा प्रकार के उत्तकों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अंग के निर्माण में सर्वप्रथम छपटे कर्मियों में देखा गया। किसमें देखा गया, छपटे कर्मियों में। ठीक है, प्लेटी एल्मंथी जो होते हैं उनके अंदर यह देखा जाता है। ठीक है, जैसे नेत्र बिंदु है, प्रोबोसिस है। ठीक है, जनन अंग पाए जाते हैं। वास्तव में जनन अंग एवं जनन तंत्र से विकसित होते हैं। अब अंग एवं तंत्र, जिसमें ऑर्गन और सिस्टम दोनों होंगे, ये सर्वाधिक विकसित में स्तर में होते हैं। जैसे अपने अंदर ले लो, ठीक है, अपने अंदर दो ये सिस्टम होता है, ऑर्गन भी है और तंत्र भी है, जिसमें कई सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, एक ही कार्य संपन्न करते हैं। और वो किसका निर्माण करते हैं, वो तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, वो तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र शरीर की विशिष्ट कार्य जैसे पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और उससे एस्केटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो है वो सेलुलर लेवल है, साइटोप्लाज्मिक लेवल है, जिसको अपन बोल सकते हैं, या प्रोटोप्लाज्मा लेवल है। ठीक है, फिर आता है सेलुलर लेवल, फिर आता है अपने टिश्यू लेवल, फिर आता है टिश्यू ऑर्गन लेवल, फिर आता है अपने ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक, इस तरह से ये स्टार्ट होता है। जो कुछ जीव इसमें आए हैं, किसी में सेलुलर लेवल ही होता है, किसी में टिश्यू लेवल ही होता है, किसी में टिश्यू ऑर्गन आ जाते हैं तो टिश्यू ऑर्गन लेवल होता है, फिर ऑर्गन में सिस्टम बनते हैं। तो ये सारे जो हो गए वो इसमें ये भी होगा, इसमें ये भी होगा, इसमें ये भी होगा, इसमें ये भी होगा। ठीक है, तो ये है जो है वो तंत्र चलते हैं, ये विकसित जीवों के अंदर अपने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जंतु के शरीर की प्रणाली के आधार पर। अच्छा, जीवों का जब जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो उनके कुछ शरीर के स्ट्रक्चर को देखा जाता है। पहली चीज तो अपन उसका लेवल देखेंगे, कौन सा लेवल में वो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें जो है उसके आधार पर इनको क्या किया गया है, विभाजित किया गया। ठीक है,
तो जंतुओं के शरीर की प्रणाली, जंतुओं में 3 प्रकार की शरीर की प्रणाली होती है। पहला होता है कोशिकीय एकत्रण प्रणाली। शरीर कोशिकाओं के गुच्छक या समूह में बना हुआ होता है, जिनमें बहुत कम विभेदन पाया जाता है, परंतु उत्तक या अंगों का संगठन नहीं होता है। ना तो उत्तक होते, केवल कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, तो ये जो मिलता है वो किसमें मिलता है? स्पंजों के अंदर। किसमें मिलता है? ये स्पंजों में, पॉरीफेरा। दूसरा होता है अंध कोशिका प्रणाली। शरीर में एक गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंध गुहा पाई जाती है, जो आहार नाल एवं सीलोम दोनों की तरह कार्य करती है। गुहा जो है वो खाने को जो है वो अंदर भी लेगी, और सीलोम का भी कार्य दोनों से एक से ही करती है। अतः बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है। बाहर एक उसकी बॉडी से एक छिद्र होगा, उससे वो बाहर खुलती है, और वो मुख का भी काम करती है और गुदा का भी काम करती है। ये एकल छिद्र अंतर्गत में मुख का भोजन ग्रहण करता है तथा बहिक्षेपण के लिए गुदा व अपचित वर्ज्य को बाहर भी निकालता है। अपशिष्ट पदार्थ भी लिख सकते हो, पदार्थ को क्या करता है? ये बाहर भी निकालता है। यदि एक ही छिद्र द्वारा दोनों कार्य हो रहे हैं, ठीक है, तो अध प्रणाली में आता है। इस प्रकार आहार नाल को अपूर्ण कहते हैं। ऐसी आहार नाल को क्या बोलेंगे अपन? अपूर्ण आहार नाल। जंतु जिसमें अर्ध कोशिका प्रणाली पाई जाती है वे उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन रखते हैं। जिनमें उत्तक लेवल का यानी टिश्यू लेवल का और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उन जीवों के अंदर अपूर्ण जो है वो क्या पाई जाती है? आहार नाल। उनमें कौन सा होता है? अर्ध कोशिका प्रणाली पाई जाती है। इनमें से कोशिका विशिष्ट प्रकार की होती है, जो उत्तक से संगठित रहती है एवं सम विभाजन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यह प्रणाली सिलेंट्रेटा तथा फ्लैटवर्म, ठीक है, में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सिलेंट्रेटा में और फ्लैटवर्म। ये सिलेंट्रेटा क्या है ये अपन आगे इसमें देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म जो है उनके अंदर ये पाई जाती है। फिर है नलिका वाला। नलिका के अंदर एक देह भित्ति के द्वारा दूसरी इसके अंदर पाचक तंत्र द्वारा निर्मित होती है। पाचक तंत्र की सतह नलिका संरचना होती है। पाचक तंत्र कैसा होता है? नलिका में होता है, जिनमें 2 द्वार होते हैं। इसमें क्या होगा? एक तो होता है मुख और दूसरा कौन सा होता है? गुदा। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण के लिए मुख पाया जाता है, बहिक्षेपण के लिए क्या पाई जाती है? गुदा। ठीक है, तो ये नलिका सिस्टम हो गया। दोनों नलिकाओं के बीच में सिलोम पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, जिसमें अनेक अंग क्या होते हैं? क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। भोजन का पाचन एवं अवशोषण पाचन तंत्र में होता है। ठीक है, भोजन का पाचन तंत्र किसमें होगा? पाचन तंत्र। ठीक है, और अवशोषण जो है वो किसमें होगा? पाचन और अवशोषण पाचन तंत्र में होता है। ठीक है, यानी बिल्कुल इसमें क्या होती है? पूर्ण जो है वो आहार नाल अपने को मिलती है। अब संमिति, जिसको बोलते हैं अपन साइमेंट्री। ठीक है, साइमेंट्री जो है वो क्या है? यानी एक जो है वो तल है, जिससे अपन किसी जीवों को इक्वल 2 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। ठीक है, तो उस तल को बोला जाता है क्या? साइमेंट्री बोला जाता है। ये 3 तरह की होती है। ठीक है, पहली होती है असाइमेंट्री, जिसमें कोई तल से अपन किसी भी जीव को जो है किसी जीव को किसी भी तल से इक्वल 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता, तो उसमें असाइमेंट्री पाई जाती है, असम्मित होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर एक जो होती है बाइलेटरल साइमेंट्री होती है, जिसमें किसी एक तल से इसको काटा जाए, ठीक है, तो इक्वल 2 भागों के अंदर वो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल साइमेंट्री। ठीक है, और एक जो होती है वो होती है रेडियल साइमेंट्री, जिसमें अगर किसी भी जो है वो सेंटर भाग से किसी भी तल से अगर सेंटर भाग से कोई रेखा गुजरती है और इक्वल उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है रेडियल साइमेंट्री बोला जाता है। कौन सी साइमेंट्री बोला जाता है? उसको रेडियल साइमेंट्री बोला जाएगा। तो जंतुओं में सम्मिति शरीर के विभिन्न क्षेत्रों व दिशाओं में भागों में समान होती है। ठीक है, जब जंतु शरीर किसी भी तल द्वारा 2 समान भागों में विभाजित नहीं होता है, तो उनमें कौन सी सम्मिति होती है? असम्मित कहलाता है। वो क्या कहलाता है? असम्मित कहलाता है, असाइमेंट्री कहलाता है। ठीक है, असम्मित अमीबा, ठीक है, और स्पॉन्ज। अब अमीबा को आप देखोगे तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, तो आप इसको इक्वल 2 भागों में बांट नहीं सकते। ठीक है, आप कहीं से भी काटोगे तो इसके इक्वल 2 पार्ट नहीं हो सकते। स्पॉन्ज में भी यही होता है। ठीक है, स्पॉन्ज में भी आप देखोगे तो ये इस तरह से स्पॉन्ज जो होता है, ठीक है, आप इसको इक्वल पार्ट में काट नहीं सकते। ठीक है,
तो इनके लिए इनको बोला जाता है कि इनमें जो सममिति पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है, वो कैसी पाई जाती है, वो पाई जाती है असममिति पाई जाती है, असिमेट्रिकल होते हैं ये। कोई जंतु जब सममित सिमेट्रिकल कहलाएगा जब उसके शरीर का एक या अधिक तलों द्वारा समान अंशों में विभाजित हो सकता है, जिसमें तल एक किसी भी तल से काटने पर अगर उसमें दो समान जो है अंश बन जाते हैं, इक्वल हेवल्स बन जाते हैं, तो उनको बोला जाता है क्या, जो है उनमें सममिति होती है, यानी वो क्या बोला जाएगा, सिमेट्री वाले जो है जंतु कहे जाते हैं। अब आप देखोगे कि ये मुख्य रूप से 3 सममिति पाई जाती है। असममित, ठीक है, जब शरीर को किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजारने पे दो समान भागों में नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे स्पंज आप देखोगे इसके अंदर जो है वो कौन सी है, असिमेट्री है। कौन सी है, असिमेट्री है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल दो भागों के अंदर किसी भी तल से काटने पे इसके इक्वल दो पार्ट नहीं होते हैं, तो ये कहलाता है असममित या असिमेट्री। दूसरा जो था इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, स्पंज है। दूसरा जो है वो कौन सा, अरियल रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री में है कि आप जैसे सपोज मान लो इसको यहां से जो है वो इसको कट कर रहे हो, ठीक है, इधर से कट कर रहे हो तो भी इक्वल पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से। तो सेंटर में से जैसे आप इसको काट रहे हो तो देखो ये सेंटर में से जाएगा, इसको सेंटर में से जाएगा, तो सेंटर में से जाने से इसके इक्वल क्या हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे। तो ये कौन सी सिमेट्री कहलाती है, ये रेडियल सिमेट्री कहलाती है। ये है इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्टार फिश, ठीक है। स्टार फिश की खासियत ये होती है कि ये कैसा होता है, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन जब ये इसके लार्वा अवस्था होती है तब उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी द्विपार्श्व सममिति उसमें पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है स्टार फिश को, ठीक है। कि स्टार फिश में थोड़ा सा अलग है कि स्टार फिश जब वयस्क अवस्था में होती है, ठीक है, तब उसके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल होती है, लेकिन जब भी वो लार्वा स्टेज में होती है तब उसके अंदर जो पाई जाने वाली सिमेट्री जो होती है वो कौन सी होती है, वो बाइलेटरल होती है। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा को दो समान अर्ध भागों के अंदर विभाजित करती है जीव को, तो उसमें कहते हैं रेडियल या अरियल सिमेट्री कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सीरेन टेट्रा है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, ट्यूनोफोरा है, इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश है, ठीक है। स्टार फिश जो होता है वो इसके अंदर आते हैं। तीसरा जो है वो द्विपार्श्व सममिति है। द्विपार्श्व सममिति मतलब एक ही तल से काटेंगे तो इक्वल पार्ट होंगे, अगर किसी दूसरे तल से अपन काटते हैं तो इक्वल पार्ट नहीं होंगे। जैसे अपने हैं तो अपने यहां से अगर कट करते हैं तो अपने इक्वल दो पार्ट होंगे, ठीक है, बाहर से। तो यहाँ पे अपन देखा गया अगर मैं यहां से अगर कट करूं तो वो इक्वल पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन से, जब शरीर को केवल एक ही मुख्य अक्ष से गुजारने पर दो समान दाएं एवं बाएं भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, तो वो कहलाता है कौन सा, द्विपार्श्व सममिति। जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और सभी कशेरुक जो होते हैं, मनुष्य है, मछली है, पक्षी है, इन सब के अंदर जो पाई जाती है वो कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, वो द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है या बाइलेटरल सिमेट्री उसके अंदर होती है। आप देख सकते हो जैसे इसको दो भागों में बांटना है तो अपन यहाँ से बांटेंगे, ठीक है, इसको दो भागों के अंदर बांटना है तो अपन यहाँ से बांटेंगे। अगर यू करते हैं तो ये क्या होता है, ये इक्वल दो पार्ट में नहीं बटेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो कौन सी है, बाइलेटरल है या द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। तो ये 3 तरह की सममिति है जिनके बेस पे अपन जंतुओं का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। अब है जननिक स्तर। जननिक स्तर का मतलब होता है कि जब भ्रूणी अवस्था में जब जीव होता है तो गैस्ट्रुला के दौरान वहां पे आप देखो गैस्ट्रुलेशन स्टेज जो होती है उसके दौरान वहां पे 3 जननिक स्तर का निर्माण होता है। कितने, तो कई जीवों के अंदर केवल 2 जननिक स्तर मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो होंगे वो कौन से होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, मीजोडर्म नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे जीव जिसमें 2 जननिक स्तर पाए जाते हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है, और ऐसे जीव जिनमें 3 जननिक स्तर पाए जाते हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है, ठीक है। तो जनन स्तर, ठीक है, जननिक स्तर, जनन स्तर कोशिका में प्राथमिक स्तर होते हैं जो कोशिका के भ्रूण में गैस्ट्रुलेशन की अवस्था, कौन सी अवस्था में, गैस्ट्रुलेशन में के दौरान जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विभेदित होते हैं।
और पूर्णतः विकसित जीवों में उत्तक अंग इन्हीं तंत्र उत्तक जननी स्तरों से बनता है। जैसे अपन ने देखा कि हार्ट जो होता है वो मीजोड्रम से बनता है। कहां से बनता है? मीजोड्रम से बनता है। तो इसका मतलब जो है वो मीजोड्रम जो 3 जननी स्तर होता है, एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम, ठीक है, इन 3 जननी स्तर से पूरी बॉडी बनती है। अपने पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो उनसे निर्मित होते हैं, ठीक है। तो ये 3 जनन स्तर में ही श्रम विभाजन होता है कि ये जो है वो तीनों जो है तीनों में फिक्स होता है कि मीजोड्रम से ही कोशिकाओं से क्या बनेगा? हार्ट बनेगा, कभी भी एक्टोड्रम से नहीं बनेगा। ये जो होता है वो इनमें लेबर डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो ये ही उत्तक और अंगों का निर्माण करते हैं, इन्हीं जननिक स्तरों से उत्पन्न होते हैं। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा में भ्रूणों में 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा में आप देखोगे तो 2 जननिक स्तर पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? एक्टोड्रम और एंडोड्रम होता है, इसमें मीजोड्रम नहीं होता। तो इनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। डिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा ऐसे एनिमल्स को, ठीक है। और अन्य सभी जंतुओं में भ्रूणी में प्लेटी एल्मंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक 3 जनन स्तर मिलते हैं, जिसमें एक्टोड्रम होती है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ एंडोड्रम होती है और बीच में जो होती है वो क्या होती है? मीजोड्रम होती है। और ये जंतु में ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? खंडीभवन यानी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इनको बोलेंगे एम्ब्रोनिक लेयर, एम्ब्रोनिक लेयर्स। जंतु शरीर में आगे से पीछे की ओर शरीर के भागों में खंडों का रैखिक क्रम में व्यवस्थित होना खंडी भवन कहलाता है। यानी खंड पाए जाते हैं, फ्रेगमेंट पाए जाते हैं, तो उनको बोला जाता है खंडी भवन। प्रत्येक खंड में मेटामियर या सोमाइट कहलाता है। प्रत्येक खंड क्या बोला जाएगा? मेटामिरियम, सोमाइट कहलाता है। जैसे एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, कॉर्डेटा के अंदर। एक होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन, इसको सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, सेगमेंटेशन। वास्तविक मेटामेरिज्म या वास्तविक खंडी भवन, इस प्रकार के खंडी भवन वहां पाया जाता है जहां बाहर के साथ साथ आंतरिक विभाजन भी पाया जाता है। यानी बाहर जैसा विभाजन है वैसा वैसा अंदर भी क्या होगा? विभाजन होगा। शरीर कभी कभी बाहर तथा आंतरिक दोनों की ओर अनेक खंडों में मेटामियर्स में विभाजित होती है। जैसे एनेलिडा के अंदर आप देखोगे, जैसे केचुआ आता है, वो बाहरी खंडी भवन मुख्य रूप से आर्थ्रोपोडा एवं आंतरिक मुख्य रूप से मनुष्य में तथा अन्य कॉर्डेट्स में, कशेरुकों में शारीरिक पेशियां, रक्त तंत्रिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है खंडी भवन, सेगमेंटेशन। बॉडी में क्या पाई जाती है? खंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सीरो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म सीरो, सीरो का मतलब होता है जूटा, आभासी, ठीक है। तो आभासी खंडी भवन जो है वो किसमें होता है? ये टैपवर्म में पाया जाता है। टैपवर्म में प्रोग्लोगिट्स या टैपवर्म के खंड कलिका के रूप में गर्दन, ठीक है, के रूप में गर्दन वाले भाग में निर्मित होते हैं, इसलिए इसे सीरो मेटामेरिज्म या सीरो सेगमेंटेशन कहा जाता है। भ्रूणीय की उत्पत्ति में वास्तविक खंडी भवन से भिन्न होता है, ठीक है। भ्रूणीय उत्पत्ति में क्या होता है? वास्तविक खंडी भवन से थोड़ा सा क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे ये एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, कॉर्डेटा में पाया जाता है, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में वास्तविक जो होता है वो थोड़ा सा भिन्न होता है। भ्रूणीय में आभासी होता है, ठीक है, फिर वो वास्तविक। अब है देव गुहा, सिलोम। सिलोम जो है वो गुहा है, ठीक है, वो कौन सी है? इसके भी आधार पे अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है असिलोमेट, जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती है। दूसरा जो होता है जिनको बोला था सीरो सिलोमेट, ठीक है, जिसमें झूठी सिलोम पाई जाती है, आभासी सिलोम पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, ठीक है। और तीसरा होता है यू सिलोमेट, जिसमें वास्तविक गुहा पाई जाती है। असिलोमेट वे जंतु, सिलोम क्या होती है? देव गुहा। सिलोम में किसी भी जंतु में आहार नाल, देखो एक तो आहार नाल और बाह्य देह भित्ति
के बीच वाली के मध्य द्रव से भरा स्थान होता है और इसमें हृदय या अपन कह सकते हैं आंतरिक अंग पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? आंतरिक अंग पाए जाते हैं। वो कहलाता है, देखो ये अपनी बॉडी है, ठीक है, तो ये अपनी देह भित्ति है, देह भित्ति और अपनी जो आरनाल है, ठीक है, आरनाल, उनके बीच में जो जगह है वहां पे कई सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। जिन ऑर्गन जो खाली स्थान है उसको बोला जाता है क्या? देव गुहा। देह का मतलब होता है शरीर और गुहा का मतलब होता है कैविटीज, ठीक है। तो वो जो होती है वो क्या है, या गुहा का मतलब सिलोम, तो वो पाई जाती है, ठीक है, सिलोम। असिलोमेट वे जंतु जिसमें सिलोम नहीं पाई जाती है असिलोमेट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में, सिलेंटेटा में, टीनोफोरस से होते हैं, चपटे कर्मी है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इसमें नहीं पाई जाती है। सिरोसिलोमेट वे जंतु जिनमें देव गुहा भ्रूणीय ब्लास्टोसिल से निर्मित होती है। किससे होती है? ब्लास्टोसिल। जो भ्रूणीय ब्लास्टोसिल, ब्लास्टुला के अंदर जो गुहा बनती है ब्लास्टोसिल कहलाती है, ठीक है। इसको सिरोसिल भी कहा जाता है। ऐसे जंतु को सिरोसिलोमेट कहा जाता है, ठीक है। जैसे गोलकर्मी होते हैं, ठीक है, गोलकर्मी जिसमें आता है एसके एल्मेंथी, जिसको निमेटोड एसके एल्मेंथिस, इसमें निमेटोड जो होते हैं, निमेटोड कहलाते हैं ये, ठीक है, वो आते हैं जिनमें अंदर एक ही है, याद रखना एक ही है जिसमें सिरोसिलोमेट होते हैं, ठीक है। स्पंज, सिलेंटेटा, टीनोफोरा ये जो है वो किस में आते हैं? वो आएंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है, ये जो होते हैं वो असिलोमेट है। लेकिन इसके बाद में जितने भी आएंगे वो सारे कैसे होंगे? सिलोमेट होंगे, जिनको बोला जाएगा यूसिलोमेट। वे जंतु जिनमें सत्य सिलोम पाई जाती है यूसिलोमेट कहलाते हैं या सिलोमेट कहलाते हैं। सत्य सिलोम एक देव गुहा होती है जो भ्रूणीय मेसोडर्म, देखो एक चीज याद रखना इसके अंदर कि वास्तविक गुहा किसको बोला जाएगा? जो मेसोडर्म से घिरी हुई होगी। किससे घिरी हुई रहेगी? मेसोडर्म से घिरी हुई होगी, वो कहलाती है वास्तविक गुहा। जिसमें मेसोडर्म से घिरी हुई नहीं है तो वो कहलाती है आभासी या फिर कहलाती है असिलोमेट। इस स्थिति में भ्रूणीय मेसोडर्म गुहा को एक कोशिकीय आस्तर प्रदान करता है जिसे सिलोमिक एपिथेलियम या पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम के द्वारा स्त्रावित सिलोमिक द्रव से सिलोम भर जाती है, ठीक है। पेरिटोनियम जो अंदर वाली जो है लेयर है, ठीक है, उससे ये मेसोडर्म जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, उससे वो घिरी हुई रहती है गुहा, ठीक है, और जो लिक्विड निकालती है जिसको सिलोम द्रव कहते हैं या सिलोमिक द्रव कहते हैं, जिससे वो भरी हुई रहती है गुहा। अब देखो यहाँ पे आपको तीन दिन, ये सबसे बाहर जो है वो एक्टोडर्म, ठीक है, आप इसको दे रहे हो, ये है मेसोडर्म है, मेसोडर्म, ठीक है, और आपको ब्लैक वाली दिख रही है वो एंडोडर्म है। अब देखो ए वाला कह रहा है, ए वाला सिलोमेट कह रहा है, क्या कह रहा है? सिलोमेट। कैसे? देखो रेड कलर आपको याद नजर आ रहा है, ये आपकी सिलोम है, ये क्या है? सिलोम है, ठीक है। सिलोम दोनों तरफ से आप देखोगे ये मेसोडर्म है, ये भी मेसोडर्म है, तो आप सिलोम जो है वो दोनों तरफ से मेसोडर्म से कवर है। किससे कवर है? मेसोडर्म से कवर है, तो ये कहलाता है क्या? जो है वो सिलोमेट कहलाता है। अच्छा, दूसरा अपन देखते हैं सी वाला, तो ये कैसा है? सिलोमेट है, सिलोमेट है, वास्तविक सिलोम है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा है? देखो इसमें ये आपका कौन सा हो गया? एक्टोडर्म, ये कौन सा हो गया? मेसोडर्म, और ये कौन सा हो गया? एंडोडर्म। और यहाँ पे कोई सिलोम नहीं दिख रही है अपने को, ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये असिलोमेट है। ये कैसा है? असिलोमेट है, असिलोमेट है, ठीक है, ये कैसा है? असिलोमेट है, मेसोडर्म से गिर। अच्छा, इस वाले में देखो ये आपका कौन सा? एक्टोडर्म है, ये रेड वाली कौन सी है? मेसोडर्म है। लेकिन मेसोडर्म देखो इसको कवर किया है, इसको कवर किया है, इसको कवर किया, लेकिन यहाँ पे नहीं है, देखो
यहाँ मीजोड्रम से कवर नहीं है, बीच में आपका एंडोड्रम भी आ गया, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, एंडोड्रम है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये झूठी है, कैसी है, झूठी है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सीडोसिलोमेट। क्या बोला जाता है इसको, सीडोसिलोमेट कहा जाता है, ठीक है। आभासी कूट गुहा, या इसको बोला जाएगा आभासी, या इसमें कूट गुही है, कैसा होता है, कूट गुही होती है ये, ठीक है। तो ये जो है वो तीन तरह का, ये एक इसमें मिलती है अपने को केवल एस के एलिमेंथीज में पाई जाती है, ठीक है। तो ये कूट गुही किसमें होती है, एस के एलिमेंथीज में होती है। बाकी जो है वो सब में कौन सी मिलती है अपने, ये वाली, और कुछ उसमें एस के एलिमेंथीज जो पहले वाले हैं उसमें कौन सी मिलती है अपने को, ऑसिलोमीटर मिलती है। अब सत्यसिलोम को आगे दो भागों में बांटा है। एक तो होता है साइजोसिलोम। साइजोसिलोम मीजोड्रम के टूटने से विकसित होती है, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ये पाई जाती है, जो किसके टूटने से बनती है, मीजोड्रम के, ठीक है। एंटेरोसिलोम जिसको मीजोड्रम की भ्रूणीय आर्नाल, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्कटॉन व एंट्रॉन की भित्ति से एक खोखली बाह्य वर्दी के रूप में उत्पन्न होती है। जो आर्नाल की जो होती है भ्रूणीय मीजोड्रम, वहां से क्या होती है, ये खोखली जो होती है वो वर्दी होती है, तो बाहर की तरफ ये उत्पन्न होती है। इनको बोला जाता है क्या, इस प्रकार की सिलोम का निर्माण करती है। ये इकाइनोडर्मेटा तथा कॉर्डेटा में पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा में पाई जाती है। एक होती है हीमोसिलोमेट, कौन सी है, हीमोसिलोमेट। हीमोसिलोमेट में क्या होती है कि प्राथमिक देह गुहा ब्लास्टोसिल कई जंतुओं में एनेलिडा में सक्रिय रक्त वाहिनी बंद, ठीक है, से क्या हो जाती है, भर जाती है, ठीक है, खुले हुए रहते हैं। देखो जो कैविटी होती है उसके अंदर जो होता है वो रक्त भर जाता है, क्या भर जाता है, रक्त भर जाने से उसको बोला जाता है हीमोसिलोमेट कहा जाता है, ठीक है। में रक्त से भरे हुए खुले स्थान के रूप में पाई जाती है। ऐसे जंतुओं को हीमोसिलोमेट कहलाता है, और ऐसी गुहा को हीमोसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हीमोसिल कहा जाता है, ठीक है। जैसे मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा के अंदर ये पाई जाती है, जो किससे होती है, बंद होती है, रक्त से भरी हुई होती है, ठीक है। एक जो है नया वो है प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमस, ठीक है। शब्द जो है वो प्रोटोस्टोमट क्या होता है, और ड्यूटेरोस्टोमेट भ्रूणीय अवस्था में मुख की उत्पत्ति में विभिन्नताओं को प्रदर्शित करता है। यानी मुख की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है, इसमें जो है वो विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। कैसे, आप देखोगे कि अगर प्रोटोस्टोमा प्रथम मुख में भ्रूणीय प्रथम छिद्र जो ब्लास्टोपोर से मुख का अगर निर्माण करता है, तो ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टोमस, ठीक है। जो पहले छिद्र बना है वो पहले अगर मुख का निर्माण करता है तो क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोस्टोमस बोलते हैं। जो उसमें कौन सा विभाजन विदलन जो होता है वो कौन सा होता है, डिटरमिनेंट एंड स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है, जैसे प्लेटी एल्मेंथीज और एसके एल्मेंथीज में ये पाया जाता है, ठीक है। एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है। अब होता है ड्यूटेरोस्टोमस। ड्यूटेरोस्टोमस में क्या होता है, जिसको द्वितीय मुख कहते हैं, में मुख का निर्माण ब्लास्टोपोर से कभी नहीं होता, ठीक है। यद्यपि ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, गुदा का निर्मित होती है। किसे, पहला जो अगर गुदा का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है, ड्यूटेरोस्टोमस कहलाता है। अगर ब्लास्टोमियर मुख का निर्माण करता है तो क्या करता है, प्रोटोस्टोमस कहलाता है, ठीक है। तो इनमें कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, में तथा रेडियल, ये किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। अब है कि जो सबसे पहला जो है वो कौन सा है, वो अपने संघ जो है, ठीक है, किंगडम जो है वो अपन कौन सा ले रहे हैं, संघ फाइलम, कौन सा है अपने संघ जो है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है उनके अंदर अपन देखा ये प्रोसिस्टा में भी पढ़ा जाता है इसको, ठीक है, और एनिमल किंगडम में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं दोनों में सेम ही है ये, यानी प्रोटो प्रोसिस्टा में इसलिए पढ़ा जाता है कि वहां पे तो लिखा हुआ है यूकैरियोटिक, ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, जिनमें जंतुओं में जो है वो शरीर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, अकोशिकीय होता है, सेलुलर लेवल का होता है। प्रोटोजोआ उत्तक एवं अंग रहित सूक्ष्म एवं अकोशिकीय जंतु होते हैं,
ये एकल या समूह में पाए जाते हैं। लक्षण क्या है, ये छोटे होते हैं, प्राय सूक्ष्मदर्शी जंतु होते हैं जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। संभावित नाम अकोशिकीय क्योंकि कार्य की एकल कोशिका से ही संपन्न होती है, सेलुलर लेवल है, ठीक है। बहुकोशिकीय शरीर के समान समस्त जैविक क्रिया जो प्रदर्शित करती है, जो बहुकोशिका जो क्रियाएं कर रही है वो एक कोशिका द्वारा ये संपन्न होती है। शारीरिक संगठन जीवधरीय प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। कौन सा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। शरीर एक कोशिकीय होता है जिसमें एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। एक रूपी जिसको बोलते हैं अपन कौन सा, मोनोमोरिक मॉर्फिक होते हैं, ये द्विरूपिक या डायमॉर्फिक भी होते हैं। ये असम्मित होते हैं। कैसे होते हैं ये, असम्मित, या किसी में क्या पाई जाती है, द्विपार समिति भी पाई जाती है, किसी में अरीय भी होते हैं, गोलीय समिति भी पाई जाती है। अरीय या गोलीय समिति, तीनों समितियां इसमें अलग अलग जीवों में पाई जाती है। शरीर नग्न होता है, यानी कुछ आवरण आवरण नहीं होता बाहर। कुछ बाह्य कंकाल के रूप में क्या मिलते हैं, केवल पेलिकल मिलते हैं या कवच पाया जाता है, ठीक है। इनमें कई प्रकार के गमनांग, जैसे आप उंगली नुमा कूटपाट जैसे आप देखोगे तो अमीबा के अंदर मिलता है। चाबुक जैसा फ्लैजेला जो है वो आपको जो युग्लिना के अंदर मिलता है। रोम जैसा सदस्य सीलिया के अंदर मिलता है, ठीक है। और या किसी में क्या होता है, जैसे प्लाज्मोडियम को देखोगे तो उसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। सभी प्रोटोजोआ विषम पोषी होते हैं या परभक्षी होते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार, यानी अपना खाना जो होता है वो हमेशा दूसरों पे लेते हैं। ये कैसे होते हैं, परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। जैसे प्राणी सम होते हैं, कुछ प्राणियों के ऊपर रहते हैं। पादप सम होते हैं, कुछ अपना खाना जो भोजन जो होता है वो पादपों से ग्रहण करते हैं, जिसको पादप सम कहते हैं या होलोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। होलोजोइक जो कहते हैं, मर्तजीवी जो स्पोरोजोइक बोलते हैं, ठीक है। परजीवी पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। इनमें से कोशिका मुख एवं कोशिका गुदा उपस्थित या अनुपस्थित होती है। पाचन अंत कोशिकीय होता है, यानी अंदर लेंगे फिर अंदर उनका पाचन होता है, जिसके लिए क्या मिलती है, इनमें खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल्स जो होती है वो पाई जाती है। यानी इंटरनल इसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है। यानी पहले भोजन अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद में उसका क्या होगा, डाइजेशन होता है। श्वसन एवं उत्सर्जन शरीर की सामान्य किससे होता है, सतह से होता है, ठीक है, द्वारा होता है। संकुचनशील रिक्तिकाओं द्वारा होता है, जो मुख्यतः परासरण नियंत्रण का कार्य करती है, ठीक है। जिसको ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या मिलती है, इसमें रिक्तिकाएं मिलती है, जिससे उसका जो अंदर का जो ग्रेडियंट होगा मॉलिक्यूलर वो बना हुआ रहता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो कैसा होता है, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन होता है, मतलब एक से जो होंगे वो दो इस तरह से बन जाएंगे। मल्टीपल फिजन भी होता है, जैसे आप प्लाज्मोडियम में देखने जाओगे, ठीक है। अमीबा के अंदर देखने जाओगे तो बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। अमीबा में कौन सा होता है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। आप अगर प्लाज्मोडियम को देखने जाओ तो जिससे मलेरिया फैलता है, ठीक है, उसमें मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। किसी में क्या होता है, मुकुलन भी होता है, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन वयस्कों में संयुग्मन से होता है, दोनों आपस में मिलेंगे तब इसमें क्या होगा, संयुग्मन, युग्मकों के संयोजन से होता है। परिकोष्ठन प्रकीर्णन में होता है तथा भोजन, तापमान, नमी में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव में सहायता करता है। यानी उसके ऊपर क्या मिलते हैं, कवर मिलते हैं, जिससे वो क्या करता है, जो प्रतिकूल जैसे परिस्थितियां होगी तब उनमें स्फुटन नहीं होगा, और जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तब उसमें क्या होंगे, जो है वो स्फुटन होगा और वो जो स्पोर होंगे वो बाहर निकलेंगे। प्रोटोजोआ संघ को प्राथमिक तौर पे 4 वर्गों के अंदर या क्लासों के अंदर बांटा गया है। पहला है मेस्टिगोफोरा, जिसको फ्लैजेलेटा बोलते हैं, जिनमें फ्लैजेला मिलता है, ठीक है। जैसे युग्लिना है, ठीक है, नॉक्टिकुला है, सिरेटियम है, मैग्निस्ट है, अमीबा, ठीक है, अमीबा नहीं, मैग्निस्ट अमीबा है, ठीक है, लेशमानिया, टिप्रेनोमोनास, जिडारी, ट्राइक्रोनिम्फा, ठीक है, और ट्राइकोमोनोस जो है वो इस वर्ग के अंदर आते हैं। उसके बाद में सार्कोडीना, जिसको बोलते हैं राइजोफोरा, ये अमीबा, ठीक है, एंटर अमीबा, हिस्टोलिका, पॉलीमिक्सा और युगलाफा, ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। स्पोरोजोआ, स्पोर बनते हैं इसके अंदर। मोनोसिस्टर्निस, प्लाज्मोडियम, टॉक्सा प्लाज्मा,
ठीक है, और नौसेमा, कौन आता है, नौसेमा। उसके बाद में सीलिएटेड, जिसके अंदर सीलिया मिलती है, जो आती है पैरामीशियम के अंदर। आप पैरामीशियम को देखोगे तो इस तरह से अपने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी क्या मिलती है शरीर पे, सीलिया मिलती है, छोटे 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 छोटे, ठीक है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम और वर्टिसेला जो है वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये है पैरामीशियम, आप देख रहे हो बहुत सारे क्या सीलिएटेड है। ये यूग्लिना है, ठीक है, आपको फ्लैजेला भी मिल रहा है। अमीबा है, ठीक है, ये सीडोपोडियल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्रैंडिया है, उसके बाद में आपका टाइफिनोमोनास है, ठीक है। प्लाज्मोडियम है ये, ठीक है। स्टेनोटर है, ये आपको सीलिया यहाँ पे भी मिलते हैं इसके अंदर। और टेक्सोप्लाज्मा है, ठीक है। ये इसके प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है बहुत सारे छेद, बॉडी के ऊपर मिलते हैं इसमें बहुत सारे होल, और इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं स्पंज। इनकी बॉडी से जो होता है वो वाटर, ये पानी होते हैं, जलीय में रहते हैं, समुद्री होते हैं अधिकांश, ठीक है। तो उसमें जब पानी जो होता है वो होल में से जब अंदर जाएगा तो उन्हीं पानी से इसमें जो है पाचन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है और श्वसन भी होता है। यानी पानी के जरिए वो होल में से जाता है और फिर वो बाहर निकल जाते हैं वापस, यही सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। ये सबसे कहते हैं कि ये आदिम बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिकीय स्तर का शरीर का संगठन होता है, लेकिन उत्तक इनके नहीं होते, ठीक है। सामान्यतः ये समुद्री होते हैं, अधिकांशतः असम्मित होते हैं, इसमें कोई समिति नहीं पाई जाती। अभी अपने देखा स्पंज का उदाहरण लिया था कि जो असम्मित होता है, ठीक है। सभी स्थानबद्ध होते हैं, एक स्थान पे रहते हैं, एकल है, निवयी है, ग्रुप में भी, कॉलोनी के अंदर भी रहते हैं। निवयी का मतलब शरीर प्यालेनुमा होता है, नालवर्त होते हैं, ठीक है। फूलदान व साकित होते हैं। शरीर की भित्ति बाहर की ओर पिनेकोड्रम व आंतरिक की ओर कोर्नेटोड्रम से बनी हुई होती है। इनके बीच में जिलेटिन युक्त क्या होता है, अकोशिकीय, ठीक है, मिसेनकाइमा उपस्थित होता है। मिसेनकाइमा में कंकालीय तत्व एवं मुक्त अमीबीय कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका में ढीले रूप से व्यवस्थित होते हैं, निश्चित परत नहीं बनाते। वास्तविक कैसे होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होते हैं, वास्तव में तो ये डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है, ठीक है। स्पंजों में जल का परिवहन नाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे अनेक छेद मिलते हैं कि नाल पे, ठीक है, कैनाल होती है या कोष्ठ होते हैं जिनमें जल का प्रवाह होता है और जल का निकासन हेतु एक से अधिक क्या होते हैं, ऑस्कुला दिया जाता है, छेद, ठीक है, जो जल एंटर करेगा इन छिद्रों से, ठीक है, और यहां से बाहर निकलेगा। जल परिवहन का ये मार्ग भोजन पकड़ने में, एक तो खाना मिल जाएगा उसको, श्वसन का विनिमय हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थों को ये उसी पानी के जरिए क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो सहायता करते हैं, ठीक है। कोनोसाइट एंड फ्लैजेलेटेड कॉलर कोशिकाएं सामान्यतः स्पंज गुहा या स्पंज नाल में स्थित होती है, अंदर की तरफ ये मिलती है। पोरीफेरा जिसको बोला जाता है पोर्स, बहुत सारे क्या मिलते हैं, पोर्स होते हैं। पाचन कौन सा होता है, अंतर, यानी जो है वो विषण के द्वारा जो है वो अंदर जाएंगे, ठीक है। श्वसन एवं उत्सर्जन अंग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जल के प्रवाह से ही हो रहा है। कुछ स्वच्छ जलीय जंतुओं में संकुचनशील क्या मिलती है, रिक्तिकाएं मिलती है। शरीर में स्पाइकुल्स, कांटे भी होते हैं किसी में, या स्पंज तंतुओं से बने कंकाल में सारात्मक होते हैं, ठीक है। आद्य तंत्रिका तंत्र उपस्थित, कुछ द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय कोशिकाओं में जाल के रूप में न्यूरॉन व्यवस्थित होते हैं, लेकिन ये विचाराधीन कथन है, ठीक है, अभी इस पे विचार चल रहा है। सभी स्पंज जो होते हैं वो हर्मेटोपोडिट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें पर निषेचन पाया जाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन जो होता है वो विखंडन के द्वारा होता है, लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मक के निर्माण द्वारा होता है। निषेचन कौन सा होता है, आंतरिक परिवर्धन, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब इसमें क्या बनती है, लार्वा स्टेज बनती है, क्या बनती है, लार्वा स्टेज बनती है।
स्वतंत्र गतिशील लार्वा होता है जिनको बोला जाता है एम्पी ब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला। पेरेनकाइमुला या एम्पी ब्लास्टुला जो होती है इनके लार्वे का नाम है, ये याद रखना। जो वयस्क के आकारी के रूप से बिल्कुल कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। वर्गीकरण, ठीक है, जो होगा इस संघ का, इसमें स्पंज की 5000 जातियां शामिल है। कंकाल की प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 समूहों के अंदर क्या किया है, बांटा गया है। पहली क्लास जो है वो है कैलकेलेरिया, जिसको बोला जाता है, लैटिन है कैलकेरिस, कैल्शियम लाइनिंग, ठीक है। और कैल्शियम स्पंजी होते हैं, कैल्सी स्पंजी कहलाते हैं, जैसे ल्यूकोसोलेलिया, साइफा, ठीक है, और इसको बोला जाता है साइकोन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा जो है वो कौन सा है, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा आप देखने जाओगे जिसको बोला जाता है हेक्साकिटिन नीला, हेक्साकिटिन लीला, ठीक है, या इसको बोलेंगे हाइलोस्पंजी। उदाहरण के लिए यूप्लेक्टेला, जिसको विनस का पुष्प या मंजूषा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में होता है हाइलोलिमा, जिसको बोला जाता है ग्लाइसोरोप स्पंज भी कहा जाता है। तीसरी क्लास है डेमो स्पंजी, ठीक है, जिसमें क्लायोना, जिसको बोरिंग स्पंज भी कहा जाता है, सेलियना, जिसको मेरिंडल ग्लोव्स भी कहा जाता है, ठीक है, स्पंज, ठीक है, स्पॉन्जिला या इम्पाइडेसिया, ये जलीय स्पंज होते हैं। और यू स्पॉन्जिला जो बातिंग स्पंज कहलाते हैं। और ये जो है वो स्पंज, ये साइकॉन है, ठीक है, ये किसके हैं, साइकॉन के एग्जाम्पल है, ये स्पंज के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारे जो है वो एक एग्जाम्पल है किसके, स्पॉन्ज के, पोरिफेरा के। दूसरा जो है वो है सिलेंट्रेटा। क्या है, सिलेंट्रेटा। देखिए सामान्य लक्षण इसके क्या होते हैं, सभी जंतु इसके कैसे हैं, जलीय हैं। वो भी कौन से, स्वच्छ जलीय होते हैं। अधिकांश वो होते हैं, वो कैसे होते हैं, समुद्रीय हैं। स्थानबद्ध है, या तो स्थान एक ही स्थान पे चिपके हुए रहेंगे, या निवई में रहते हैं। निष्क्रिय एवं स्वतंत्र रूप से तैरने वाले भी होते हैं। ज्यामिति जो समिति मिलती है वो अरीय है या द्विअरीय होती है, कैसे होती है, अरीय या द्विअरीय होती है। शरीर संगठन जो है वो उत्तक स्तर का या द्विस्तरीय होता है। कुछ निडेरियंस, इनको निडेरिया भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, निडेरियंस। ये कोरल आपने सुना होगा, कैसे पहाड़ के पहाड़ होते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर। कैल्शियम कार्बोनेट से बना अंत कंकाल होता है, सॉरी का बाह्य कंकाल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कोरल के अंदर जो बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। निडेरियंस के 2 आधारी अवस्था होती है, एक तो होती है पॉलिप, ठीक है, तथा स्वतंत्र जीवी जो छाते के नुमा संरचना होती है इसके, मेडुसा, ठीक है। 2 होती है, एक तो होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेडुसा। ये अवस्था आपस में क्या हो जाती है, किसी में चेंज भी होती है। निडेरियंस में दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है मेटाजीनेसिस दर्शाते हैं। यानी ये अवस्था एक दूसरे में क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। एक के इस तरह से नीचे की ओर माउथ होता है, ठीक है, और एक के जो होता है वो ऊपर की तरफ माउथ होता है। सिलोम, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन तंत्र सभी कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। पेशी तंत्र में एपिथेलियम पेशिया कोशिका व एंडोथेलियम पेशिया कोशिकाओं से बने हुए अनुदैर्ध्य या वर्तुल पेशिया पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है, आउटर ग्रोथ पाई जाती है। देवगुहा या गैस्ट्रोडर्मिस द्वारा स्थित होती है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर या सिलेंट्रॉन कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिलेंट्रेटा। जिसमें मुख खुलता है, गुदा अनुपस्थित होती है, मुख होती है, गुदा अनुपस्थित होती है। पाचन जो होता है वो अंत होता है, अंत यानी भोजन अंदर जाएगा और फिर इसका पाचन होता है। बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है, ठीक है, अंत भी होता है और किसी किसी में बाह्य भी होता है। विशिष्ट जहरीले कोशिकांगों तथा निमेटोसाइड युक्त 1 या 2 स्तर पाए जाते हैं, जो उसको चिपकने में, ठीक है, भोजन को पकड़ने में
और सुरक्षा आक्रामक के रूप में काम में लिए जाते हैं। यानी क्या मतलब कोशिकांग मिलते हैं जो इनके क्या करते हैं, जिनको निमोसाइट कहते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। तंत्रिका तंत्र अविकसित है, विस्तृत तंत्रिका जाल से बना हुआ रहता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। संवेदी अंग ऑसिलाई व स्टेटोसिस्ट के रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं, ऑसिलाई या स्टेटोसिस्ट के रूप में होते हैं। अलैंगिक जनन आप किसमें, मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में शुक्राणु व अंडे द्वारा होता है, ठीक है, ये एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। परिवर्तन जो है वो पक्षमाभिक स्वतंत्र रूप से तैरने वाले, ठीक है, प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा होता है, प्लेनुला। जीवन चक्र में अलैंगिक पॉलिप, कौन सा होगा, पॉलिप होगा। और लैंगिक जो होता है वो कैसा होता है, मेडुसा। अगर अलैंगिक बनता है तो पॉलिप बनेगा, और लैंगिक जनन होता है तो वो कैसा बनेगा, मेडुसा। के मध्य पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी कुछ अवस्था में मेडुसा में और कुछ अवस्था रहेगा वो जीव किसमें रहेगा, पॉलिप के अंदर रहता है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, मेटाजीनेसिस कहा जाता है, यानी एक वास्तविक पीढ़ी एकांतरण अनुपस्थित होता है। अब है वर्गीकरण। सिलेंटेट्रा उपस्थित प्राणी में निम्न 3 वर्गों में। पहला है हाइड्रोजोआ, उदाहरण के लिए हाइड्रा इसके अंदर आता है जिसमें टेंटिकल्स मिलते हैं, जिसको निमेटोड साइट बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रेडिक्टिनिया, ठीक है। फाइसेलिया जिसको पुर्तगाल का पोत भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, पुर्तगाली पोत भी कहा जाता है। उसके बाद में साइपोजुआ, उदाहरण के लिए ऑरेलिया, राइजोस्टोमा। उसके बाद में एंथोजुआ, ठीक है, एक्टिनोजुआ भी है इसको कहते हैं। इसमें आता है ट्यूबिफोरा जिसको ऑर्गन पाइप कोरल भी कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्राइकोनियम जिसको डेड मैंस फिंगर भी कहा जाता है। हेलिकोफोरा जिसे ब्लू कोरल भी कहा जाता है। गोर्गोनिया जिसको सी फैन भी कहा जाता है, ठीक है। पिनेटुला एंड सी एमनियम जिसको मेट्रीडियम्स या एम्बेडेसिया भी कहा जाता है। फंगिया जिसको मशरूम कोरल भी कहा जाता है, ठीक है। एस्टेरिया जिसको स्टार कॉलर भी कहा जाता है, ठीक है। मेड्रिपोरा जिसको स्टेज हॉर्न या कॉलर भी कहा जाता है। और मिडडेरिना या मेड्रेना जिसको ब्रेन कॉलर भी कहा जाता है, ठीक है। कोरेलियम जिसको रेड कॉलर कहा जाता है। ये कोरल के प्रकार है, यानी स्पॉन एंथोजोआ के अंदर क्या आते हैं, कोरल आते हैं। ये है जेलीफिश, ये आपका सी एमनियन जो है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। फिर आपको हाइड्रा इस तरह से दिखता है, और कोरल जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जो किससे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में। ये सारे आपके कोरल है, बबल कोरल है, सी रोड कोरल है, ऑरेंज सॉफ्ट कोरल है, और प्लेट कोरल है। ये सारे क्या है, कोरल होते हैं। अब है टीनोफोरा। टीनोफोरा समुद्री जंतुओं में छोटा संघ है, समुद्री जंतु का सबसे छोटा संघ है, जो सामान्यतः समुद्री अखरोट के समान सी वॉलनट्स के रूप में जाना जाता है। इसको कॉम्ब जेली की भी कहते हैं। कॉम्ब जेली मतलब इसमें कॉम्ब यानी कंघे के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, के नाम से जाना जाता है। इस संघ का नाम 2 ग्रीक शब्दों से, केटॉन्स जिसको कॉम्ब बोला जाता है, और फोरास का मतलब होता है बियरिंग। कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर को बियरिंग करने वाले जीव होते हैं ये। इसमें गति के लिए 8 कॉम्ब लाइक प्लेट्स मिलती है, कितनी, 8 पाई जाती है। ये एक्स बोल्ट्स द्वारा इसे स्पष्ट समूह के रूप में पहचाना गया तथा हेडसेक द्वारा इसे अलग संघ के रूप में दिया गया, ठीक है। तो हेडसेक ने इसको अलग संघ में बनाया गया जिसका नाम क्या रखा, टीनोफोरा। सामान्य कैरेक्टर इसके क्या है, समुद्रीय है, एकल होते हैं, स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं, या इनको बोलते हैं प्लेजिरिक। बहुरूपता पाई जाती है, अनुपस्थित होती है इसमें, ठीक है। स्थिर अवस्था में अनुपस्थित होते हैं, यानी स्थिर नहीं होते, क्या करते हैं, ये तैरते जाते हैं। शरीर इनका पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हो, एकदम जेली जैसे ये दिखते हैं, ठीक है। उसमें द्विअरीय सममिति होती है, द्विअरीय, ठीक है, रेडियल साइमेट्री पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है।
शरीर की बाहरी सतह पे कॉम्प्लेक्स, जिनमें 8 बाह्य कतारों के रूप में ये क्या होती है, व्यवस्थित होती है। इनमें सीलिया संयलित होता है, जो इसके गमन में सहायक होते हैं। जैसे ऐसे इनके अंदर क्या मिलते हैं, सीलिया मिलते हैं, जो इसको गमन में सहायक करते हैं, इसलिए इसका नाम कॉम जेली कहते हैं। इसलिए इसको, कॉम का मतलब होता है कंगा, ठीक है, तो कंगे जैसा ये दिखता है, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम जेली कहते हैं। एक जोड़ी लंबे ठोस एवं पीछे मुड़े हुए टेंटिकल्स भी उसमें उपस्थित होते हैं, कांटे जैसे, जैसे होते हैं कांटे जैसे, टेंटिकल्स बोलते हैं जिनको। कोशिकीय उत्तक स्तर का होता है, देखो कौन सा होता है, टिश्यू लेवल का है। इससे पहले सीलेंट टेट्रा में कैसा था, सेलुलर, अब ये कैसा हो गया, टिश्यू लेवल का। शरीर में एसिलोमेट तथा त्रिज्या त्रिजनविक स्तर यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म जो होती है बाहरी आंतरिक जो होती है, गैस्ट्रोडर्मिस मध्य में जेली के समान पेशी तंतु और बिखरी हुई कोशिका युक्त मीजोगिलिया उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जो है त्रिस्तरीय होते हैं। एक्टोडर्म के बाहर जो होती है, और उसके अंदर की तरफ अगर देखो तो गैस्ट्रोडर्मिस अपने को लेयर मिलती है, ठीक है। जेली के समान पेशीय तंतु होते हैं इसमें, जो बिखरे हुए रहते हैं, और कोशिका युक्त जो होती है वो कैसे होती है, मीजोगिलिया होती है। मुख्य स्टोमोडियम युक्त पाचन तंत्र होता है। जटिल गैस्ट्रोवेस्कुलर नाल उपस्थित होती है। अपमुखी गुदा छिद्र उपस्थित होते हैं। पाचन बाह्य व अंतर दोनों कोशिका दोनों प्रकार का होता है। दंश कोशिका क्या मिलती है इसमें, दंश कोशिका मिलती है, अनुपस्थित है इसके अंदर। विशिष्ट आसंजन व संवेदी कोशिका, जिन्हें क्लोरोब्लास्ट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। संवेदी कोशिका कौन सी होती है, क्लोरोब्लास्ट होती है, ठीक है। स्पर्शकों की उपस्थिति होती है इसमें, भोजन को पकड़ने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट, जैव प्रतिदीप्त, इसमें क्या हो गया, जीवों से क्या निकलती है, रोशनियां निकलती है, ठीक है। जीवित जीवों का प्रकाश के प्रति अभिलक्षण टीनोफोरा का अच्छी तरह में देखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। कंकालीय परिसंचरण श्वसन अंग सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। विस्तृत तंत्रिका तंत्र, अपमुखी सिरे पर संवेदी अंग जिसको बोलते हैं स्टेट्रोकाइस्ट उपस्थित होते हैं। सभी कैसे उभयलिंगी है, नर मादा एक ही पे होंगे। पाचन नाल जो के पार्श्व में एंडोडर्मल जनन विकसित करते हैं। पाचन नाल के पार्श्व में भी जो होते हैं वो एंडोडर्म की जो लेयर होती है वो क्या करती है, जनन कहलाती है, और यहाँ से दिमाग जो होते हैं वो बनते हैं। परिवर्तन सामान्यतः अप्रत्यक्ष होता है, यानी प्रत्यक्ष मतलब क्या है कि इसमें लार्वा अवस्था, इसके लार्वा को, ठीक है, क्या बोला जाता है, काइडिपिड्स लार्वा बोला जाता है, काइडिपिड्स लार्वा कहा जाता है। अलैंगिक जनन एवं पीढ़ी एकांतर इनमें अनुपस्थित होता है। निषेचन बाह्य होता है, बाहर की तरफ। परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। पुनरुद्भवन तथा रीजनरेशन और पेडोगोजिनेसिस सामान्यतः पाई जाती है। तो ये इसके कैरेक्टर होते हैं। ये जो है वो आपको दिख रहा है, यहाँ 8 प्लेटें पाई जाती है, ठीक है, 4 नीचे 4 इधर। तो ये जो है वो क्या है, और आप देख रहे हो ये फिलामेंट्स इस तरह से एक एक कॉम के आकार का, ठीक है। वर्गीकरण के आधार पर टीनोफोरा संघ में लगभग 100 प्रजातियां ज्ञात है, जिसमें 2 वर्गों में बांटा गया। टेंटिकुलेटा जिसको बोला जाता है ट्यूलोब्रेकिया, ठीक है, और टीनोप्लाना, ठीक है, ये बिल्कुल जेली जैसा होता है, आर पार पारदर्शी होता है, जैसा होता है ये पारदर्शी होता है। न्यूडा जिसको बोला जाता है, उदाहरण के लिए बीरो जिसको बोला जाता है बोर और स्विमिंग आईज ऑफ द कैट, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, इस तरह से ये दिखते हैं। ये प्रतिदीप्त वाले देखो, रोशनी हो रही है, ये इसका स्टोमेटा है, स्टोमक, सॉरी स्टोमेटा क्या है, स्टोमक, ठीक है। एनुअल पोर है, एनुअल कैनाल है, दोनों एक ही में, ठीक है। ये ऊपर जो है संवेदी अंग जो है वो पाए जाते हैं, स्टेटोकाइस्ट, ये इसके टेंटिकल्स है,
ठीक है। ये लेटरल इसके फिलामेंट्स जो है, ये इसका माउथ है, ये फेरेंजियल कैनाल्स है, ठीक है, ये फेरिंग्स है इसका, ठीक है। टीसी ये टेंटिकुलर जो है वो कैनाल्स होती है यहाँ पर, ठीक है। अब है प्लेटी हेलमिंथिस, नेक्स्ट जो है वो प्लेटी हेलमिंथिस, इनको छपटे कर्मी भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका एक एग्जांपल जो है वो टीनिया सोडियम है, ये याद रखना, एग्जांपल जरूर याद रखना, ठीक है। प्लेटी ग्रीक शब्द है एक, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट छपटे, हेलमिंथिस का मतलब होता है कर्मी। सर्वप्रथम शब्द जो है वो जेंजेबोरो ने 1859 के अंदर इसको दिया था। जेंजेबोर ने कब दिया था? 1859 के अंदर इसको दिया था। सामान्य लंग, इनका शरीर अदर पृष्ठीय रूप में चपटा होता है, इन्हें चपटे कर्मी भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है इनको? चपटे कर्मी कहा जाता है। अधिकांश जंतुओं मानव में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी होते हैं, यानी ये कैसा होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं। चपटे कर्मी में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? द्विपार्श्व। चपटे कर्मी होंगे तो उसमें कौन सी पाई जाएगी? द्विपार्श्व समिति, ठीक है। इस तरह से ये द्विपार्श्व समिति, दो भागों में इसको विभाजित, त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगुह्य, ठीक है, यानी कैसे? असिलोमेटिक, अंग स्तर का संगठन पाया जाता है, इनमें अंग स्तर पाया जाता है उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिका, शरीर अखंडित, ठीक है। अपवाद में वर्ग जो है सेस्टोडा, सेस्टोडा वर्ग के अंदर क्या पाया जाता है? खंडित होते हैं। कुछ परजीवी अवस्थाओं में सूचक या सूचकांक पाए जाते हैं जो मुख पे पाए जाते हैं, ठीक है, किसी पे टिकने के लिए। पाचन तंत्र साकित अपूर्ण होता है, बुधा अनुपस्थित होती है। बुधा कैसी होगी? इसके अंदर अनुपस्थित होती है। कुछ पोषक में सीधे ही शरीर की सतह द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। कोई अगर पोषक तत्व जो होता है शरीर से बाहर से सीधे ही क्या कर लिया जाता है? अंदर की तरफ इनको ले लिया जाता है। कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, दो तीनों कैसे अनुपस्थित होते हैं। विशिष्ट कोशिका जिन्हें ज्वाला कोशिका कहते हैं, इंपोर्टेंट फ्लेम सेल, जिसको क्या बोला जाएगा? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल पाई जाती है जिनको उत्सर्जी अंग का कार्य करती है, जो उत्सर्जन एवं प्रासरण का नियमन में सहायक है। ये बात इसकी इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है, कि प्लेटी हेलमिंथीज में उत्सर्जन हेतु कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो वो फ्लेम कोशिका, जिनको ज्वाला कोशिका भी कहते हैं, ये उत्सर्जन और प्रासरण का कार्य करता है या ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र आदिम प्रकार का होता है, यानी प्रिमिटिव होता है, मतलब विकसित नहीं होता। सीढ़ी नुमा होता है। कैसा होता है ये? सीढ़ी नुमा। एक जोड़ी अग्रिम गैंग्लिया पाया जाता है। गैंग्लिया तंत्रिकाओं का समूह, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह, का समूह क्या कहलाता है? गैंग्लिया कहलाता है। लंबक तंत्रिका रज्जु, जो अनुपस्थ तंत्रिका द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। साधारण संवेदी अंग, संवेदनाओं को जो ग्रहण करते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, उपस्थित होते हैं संवेदी अंग। स्वतंत्र जीवी के रूप में आई स्पोर्ट एवं प्रकाश गाई संवेदा में उपस्थित होते हैं, यानी प्रकाश के प्रति ये सेंसिटिव। अधिकांश कैसे है? उभयलिंगी, जटिल जननांग इसमें जनन तंत्र पाया जाता है। निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है, मतलब शरीर के अंदर होता है, ठीक है। स्वनिषेचन भी करते हो, पर निषेचन भी होता है, खुद ही निषेचन कर लेते हैं या दूसरे पे जाके। परिवर्धन जो होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष यानी सीधा उसके में से वैस जैसा ही अगर निकलता है तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है, और लार्वावस्था अगर आती है तो वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। सामान्यतः अंतःपरजीवी होते हैं में जटिल जीवन चक्र युक्त अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा। अगर वो परजीवी है तो उसमें कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष होता है, यानी लार्वा बनेगी। अनेक लार्वा एवं परपोषी सम्मिलित होते हैं। वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इनको 3 क्लासों के अंदर बांटा गया है।
पहली क्लास जो है वो कौन सी है, वो टीपिलेरिया जिसमें आता है लुगेसिया। उसके बाद में ट्रिमेटोडा जिसमें आता है फ्लेसियोला आता है, जिसको लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। क्या पाया जाता है ये अंत में, लीवर में, लीवर फ्लूक बोला जाता है। ठीक है, पेरागोनिसिमस जिसको लंग फ्लूक बोला जाता है। ठीक है, सिस्टोसोमा, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसको बोला जाता है ओपिस्टोरेकिट्स। ठीक है, जिसको बोलता है क्लोनोरेकिट्स कहा जाता है। थर्ड जो है वो सिस्टोटोरा जिसमें आता है टीनिया सोलियम, इकाइनोकोकस, ठीक है, और हाइमिनोलेपिस, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये है टीनिया सोलियम, देख रहे हो आपको फीते जैसा, फीता कर्मी भी बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है फीता कर्मी, फीता कर्मी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, फीते के समान होता है। ठीक है, ये इसके देखो है ओवरी है, यूट्रस है। ठीक है, ये टैपवर्म होता है। ये आपका लिफेसियोला है जिसको लीवर फ्लूक बोला जाता है। ठीक है, ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया का आपने याद रखा होगा, प्लेन एरिया जिसके अंदर क्या होती है, जिसमें जो है वो ज्यादा क्या पाई जाती है, या रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है एसके हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज जिसको निमेटोड्स भी कहा जाता है। और ये एसके हेलमंथी जो होते हैं जिनके अंदर आता है एस्केरिस। ठीक है, कौन आता है, एस्केरिस। ठीक है, जो परजीवी होते हैं। निमेटोड्स, ग्रीक निमा जिसका मतलब होता है सूत्र, थ्रेड। ठीक है, और इपिडोस का मतलब फॉर्म यानी सूत्रकर्मी कहा जाता है। और इसको दूसरा नाम क्या है, ये गोलकर्मी भी होते हैं। क्या कहा जाता है इसको, गोलकर्मी भी कहा जाता है। निमेटोड अखंडित गोलकर्मी है, सूत्रकर्मी है, या पिन वंश भी कहते हैं। ये चपटे कर्मियों या उच्च खंडित एनेलिड से स्पष्टता से भिन्न होते हैं। आप इसको जो चपटे कर्मी थे और जो आगे जाओगे तो आपको खंडित एनेलिडस के अंदर जो दिखने को मिलेंगे, उससे ये काफी कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, आसानी से इसको पहचान जा सकता है। इसका अधिसंघ एसके एलिमेंटीज में उपस्थित, ठीक है, अधिसंघ है इसका कौन सा, एसके एलिमेंटीज। और कौन सा है, सीरोसिलोमेट। पहली चीज इसमें मेन चीज याद रखने वाली बात क्या है कि ये कैसे होते हैं, सीरोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, कूट गुह्य होते हैं। कैसे होते हैं ये, कूट गुह्य है। सामान्य लक्षण, सामान्य ये गोलकर्मी थ्रेडवर्म होते हैं। ये विस्तृत रूप से वितरित होते हैं। पादप व जंतुओं में ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। शरीर लंबा होता है, पतला होता है, नालवत होता है। ठीक है, नाल कैनाल जैसा। अखंडित कर्मी के रूप में होता है। द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। दोनों सिरों कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों सिरे आप देखोगे तो नुकीले होते हैं। जैसे ये देखो, दोनों सिरे आपको कैसे निकले, नुकीले निकले। ठीक है, शरीर 30 स्तरीय होता है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तीनों लेयर मिलती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अंग स्तर का स्तर संगठन पाया जाता है, इसमें अंग मिलने लग गए हैं। वास्तविक तो अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपन प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से सिलेंटेटा, सिलेंटेटा से जो अपन ने देखा एसके एलिमेंटीज है। ठीक है, तो उसके बाद में है अपने प्लेटी एलिमेंटीज है। ठीक है, तो उनमें जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे शरीर में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। सिलोम अनुपस्थित है। ब्लास्टोसिल या सिलोसिलोमेट उपस्थित होता है। ठीक है, ये मेसोडर्मल द्वारा आश्रित नहीं होती है। सीलिया अनुपस्थित होती है, इसमें सीलिया नहीं पाए जाते। परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र नहीं होते हैं। पूर्ण पाचन तंत्र उपस्थित होता है क्योंकि इसमें गुदा, पेशीय फेरिंग्स, ठीक है, अपेशीय आंत्र, पाचन तंत्र बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है। अनुदैर्ध्य उत्सर्जी नाल जिसको रेटेंस कोशिका द्वारा होती है, से बनती है। उत्सर्जी छिद्र द्वारा शरीर से वो क्या खुलती है, बाहर खुलती है, जिसको रेटेन कोशिका बोलते हैं। उनसे क्या बनती है, उत्सर्जी नाल बनती है। रेनेट्स कोशिका। अग्रपक्ष तंत्रिका, तंत्रिका वलय युक्त तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। संवेदन अल्प विकसित
दोनों सिरों पे छोटी पेप्लिया या एम्पीफाइट्स के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये इसका फेरिंग्स है, नर्व रिंग है, एस्केटरी सिस्टम यहाँ पे होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन है यहाँ पे। ठीक है, ये टेस्टिज होते हैं यहाँ पे इसके। ठीक है, ये कॉल्पुलेटरी इसका ऑर्गन है, ये मेल है, और बड़ी वाली जो होती है वो कौन सी होती है, वो फीमेल होती है। ठीक है, ये वाल्स होते हैं, ये यूट्रस है इसके, ये एनस है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन है। एक लिंगी है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे अपने को, द्विरूपता पाई जाती है। नर मादा की तुलना में छोटा होता है, नर देख लो छोटा है। जनन सरल होता है। ठीक है, जनक जो होते हैं वो सरल रहते हैं और कैसे होते हैं, कुंडलित होते हैं। मतलब जनक का मतलब होता है जननांग। नर जनन तनिका अवस्कर कोकलिया में खुलती है, जबकि मादा जनन जो होता है वो पर्तक के रूप में, तक के रूप में क्या होती है, वो खुलती है, पर्तक रूप से खुलती है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा, अलैंगिक, क्योंकि नर में मादा तो लैंगिक जनन तो होगा। आंतरिक निषेचन जो है वो, यानी ये जो है मेल, वो जो है वो फीमेल में क्या देंगे, अपने स्पर्म को डोनेट करेंगे। परिवर्तन सामान्यतः प्रत्येक प्रकार का होता है। अंडे से सीधा क्या निकलेगा, एस्केरेसी बाहर निकले। इसका नाम है एस्केरेसिस लुब्रिकोडिस। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ड्यूडेनल्स, जिसको हुकवर्म्स भी बोला जाता है। वुलचेरिया। ठीक है, ब्रैंकोकॉप्टी। ठीक है, जिसको फेलियर वर्म भी बोला जाता है। हाथी पाव रोग, हाथी पाव रोग जो होता है वो इसी से होता है। लियो एंटेरोबिस। ठीक है, वर्मिकुलेरिस, जिसको पिन वर्म भी बोला जाता है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल होते हैं। अब है एनेलिडा। एनेलिडा जिसके अंदर जो है वो आपको सेगमेंटेशन मिलेगा। दूसरी चीज जो होती है वो एनेलिडा के अंदर जो आता है वो आता है कैचुआ। ठीक है, जिसको बोला जाता है अपन जो है फेरेटिमा। फेरेटिमा जो है वो कैचुए को बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या मिलता है, फ्रेगमेंटेशन मिलता है या सेगमेंटेशन मिलता है। और इस दूसरी चीज एनेलिडा का मतलब होता है एनुअल रिंग्स मिलती है इसमें, वलय मिलती है, एनुअल रिंग मिलती है। संघ एनेलिडा उच्च संगठित जंतुओं के लिए पहली बार लेमार्क द्वारा इसको दिया गया था नाम। एल लैटिन वर्ड है, एल का मतलब है जी आ रहा था, ग्रीक वर्ड है, और एल का मतलब होता है लैटिन वर्ड है। वलय एनुअल रिंग इसके अंदर मिलती है, लिटिल रिंग्स होती है। ठीक है, एडियोस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जिनको बोला जाता है एनेलिडा। सामान्य लक्षण इसके क्या है, अधिकांश ये जलीय होते हैं, समुद्रीय, स्वच्छ जलीय, कुछ स्थलीय भी होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं। शरीर इनका पतला होता है, लंबा होता है, द्विपाद समिति पाई जाती है। त्रिस्तरीय, तीनों आपको लेयर, जेनेरिक लेयर मिलती है। वास्तविक सिलोमागी देखो, अब इससे पहले पढ़ा था वो कौन सा था, एसके में थी, जिनमें कौन सा था, सिलोसिलोमेट, और उससे पहले जो पढ़े हैं वो कैसे है, असिलोमेट। अब ये सिलोम बननी स्टार्ट हुई। मेटा मेडिकली खंडित होता है, यानी मेटामेरिकल कैसे होता है, इसमें खंड या सेगमेंटेन पाए जाते हैं। अंग तंत्र स्तर का संगठन दर्शाता है। गमनांग जो होता है खंडित। ठीक है, काइमेटिस सुख के रूप में होते हैं, जिनको सीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीटा बोला जाता है, यानी सुख पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, गमन करते हैं। जो त्वचा में धसे हुए रहते हैं, कहां पे रहते हैं, ये त्वचा में धसे हुए रहेंगे। कभी कभी ये पार्श्व उपांगों के रूप में भी दिखते हैं, जिनको पैरापोडिया बोला जाता है। अगर ये बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाएगा, पैरापोडिया बोला जाता है। सिलोम वास्तविक होती है, साइजोसिल होती है। अधिकांश सुविकसित जो होते हैं, इसमें सब में सुविकसित है, अफवाद में है, जॉक में। ठीक है, सामान्यतः सेप्टा द्वारा विभाजित होते हैं। क्या मिलता है, सेप्टा। प्रगुह्य द्रव में अनेक कोशिका या कणिकाएं पाई जाती है। पाचन तंत्र सीधा और पूर्ण होता है। पाचन तंत्र कौन सा है भाई, कोशिकीय होता है। परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है, ये इसकी इंपोर्टेंट बात है। नलियों के अंदर खून जो होता है वो बहता है। श्वसन वर्णक
ग्लोबिन अथवा एरिथ्रोक्विनोरिन प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। श्वसन अधिकतर नम त्वचा द्वारा होता है, इनकी जो स्किन होती है उसके द्वारा होता है, या पैरापोडियम के क्लोम या सीरो द्वारा होता है। पैरापोडियम, ठीक है, उनके जो क्लोम होते हैं के सीरो के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है। उत्सर्जन तंत्र मेटामेरिकली विभाजन कुंडलित नलिकाओं द्वारा बना हुआ होता है, जिन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, नेफ्रिडिया। उत्सर्जी अंग जो है वो कौन से इसके द्वारा होता है, तो उत्सर्जी अंग इसमें कौन सा होता है, नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, मेल्पिगी ट्यूब्स जो उत्सर्जन तथा परासर नियम में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र एक जोड़ी सेरेब्रल गुच्छक क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी, दो। दोहरी अधर तंत्रिका रज्जुक, अधर की तरफ तंत्रिका रज्जुक पाई जाती है। संवेदी अंग जैसे स्पर्श ग्राही, स्वाद ग्राही, ठीक है, स्टेट्रोसाइट मुख पे पाए जाते हैं, प्रकाश ग्राही और लेंस युक्त नेत्र उपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं ये, उभयलिंगी होते हैं, नर और मादा दोनों एक पे ही पाए जाएंगे। विदलन सर्पिल होता है, निर्धारी होता है। टोकोफोर लार्वा इसकी उपस्थित होती है, कौन सी लार्वा होती है, टोकोफोर। पुनरुद्भवन इनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है इनमें, पुनरुद्भवन पाया जाता है। वर्गीकरण लगभग 8700 ज्ञात प्रजातियां 4 वर्गों में विभाजित की गई है। पैरापोडिया, सीटा, मेटामीरियम और आकारिकी के लक्षणों के आधार की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पे, ठीक है। पहला है पॉलीकीटा, ठीक है, पॉलीकीटा, जिसके बाद में आता है अर्फोडिट्स, जिनको समुद्रीय सुआ कहा जाता है। नेरी जाता है, जिसको क्लेम वर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है। सीटो पेट्रस, जिसको पेडल्स वर्म्स भी कहा जाता है, ये इसके अंदर आता है। ओलिगोकीटा, जिसमें आता है टूबीफेक्स, जिसको ब्लड वर्म बोला जाता है। लुब्रिकस, जिसको यूरोपियन, ठीक है, अर्थवर्म बोला जाता है, ठीक है। फेरेटिमा, ठीक है, वो मेगा कोलक्स, ये जो है वो केचुआ होता है, ठीक है, जिसको कॉमन अर्थवर्म या साउथ इंडियन जो है वो क्या बोला जाता है, इसको केचुआ बोला जाता है। हीरुडिनेरिया, जिसके अंदर क्या आता है, हीरुडिनेरिया आता है, जिसको कैटल जॉग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कैटल लीच बोलते हैं, जॉग बोलते हैं, ठीक है। आर्की एनेलिडा, जिसके अंदर है पॉलीगोंड्रोडिस, पॉलीगोंड्रोडिस जो है वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। एलिटा सक्सिनिया इस तरह से होता है, ठीक है। ग्लाइसिरेरिया स्पीसीज जो है नेरी जैसा, नेरी जाता है। अर्थवर्म ये इस तरह सा होता है, ये अर्थवर्म, ठीक है। ये हीरुडिनेरिया, जिसको मेडिसिन में यूज किया जाता है। जॉब होता है, कट लगाते हैं, वो खराब खून को पी लेता है, वापस हल्दी में डालते हैं तो वापस ये खून को बाहर निकाल देता है वो, ठीक है। ये है यूरिचिन, ठीक है, और ये है हेलो डेला स्पीसीज जो है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल होते हैं एनालिडा के। अब है आर्थोपोडा। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है पैर, जिनके पैरों में ज्वाइंट पाए जाते हैं। यानी इनके पैर अगर देखेंगे तो इनके अंदर आपको ज्वाइंट मिलेंगे इस तरह से, ठीक है, ज्वाइंट अपेंडिस। जोड़ी युक्त उपांग। आर्थोपोडा जंतु जगत सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थोपोडा है। सेकंड जो है वो मोलस्का है, ठीक है, जिसमें सभी आवासों में लगभग 9 लाख स्पीसीज है, 9 लाख स्पीसीज है, ठीक है, जाति है इसके अंदर। सबसे बड़ा संघ जो है वो जितने भी कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो सारे किसमें शामिल है, आर्थोपोडा के अंदर है। इसके अंतर्गत ज्ञात जंतुओं की जाति कम से कम 83% से अधिक सम्मिलित है।
लक्षण शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है, अंग और तंत्र दोनों आगे, द्विपार्श्व समिति होती है, त्रिस्तरीय होती है, मेटामेरिकल खंडित होता है और प्रगुह्य होता है। ठीक है, इसमें युग्मित उपमांग पाए जाते हैं, ये इसकी खास बात है। ठीक है, आर्थो का मतलब होता है संधित और पोड़ा का मतलब होता है उपांग। ठीक है, जोड़ी युक्त उपांग इसके अंदर पाए जाते हैं, जोड़ों के अंदर। मर्त काइटिनियस क्यूटिकल का बाह्य कंकाल होता है, ये भी बात इसकी इंपॉर्टेंट। आप जैसे अपन देखने जाएंगे स्कॉर्पियन को देखो, ठीक है, तो उसके ऊपर जैसे ही अपन हाथ लगाते हैं तो स्कॉर्पियो के ऊपर जो है वो आपको हाड़ जो है वो मिलता है, वो हाड़ जो है वो कंकाल इसके अंदर मिलता है, जो वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न अंतरालों में उतरता भी है, जिसे निर्मोचन कहा जाता है, कॉइडिसिस या माउंटनिंग कहा जाता है। ये अपने जो है बाहर वाली स्किन को उतारता है। शरीर सिर वक्ष उदर में विभेदित होता है। सिर, वक्ष और उदर, ये सिर है, ये अपने गर्दन होती है, इनमें गर्दन नहीं है। ठीक है, वक्ष का मतलब ये वाला भाग है और फिर ये पेट वाला भाग है। ठीक है, उधर पेट। ठीक है, तो सिर वक्ष उधर में विभेदित होता है। सिर व वक्ष संयुक्त होते हैं, देखो गर्दन नहीं है। ठीक है, इसको बोले सेपेलोथोरैक्स से बना हुआ होता है। किससे होता है? सेपेलोथोरैक्स से। वास्तविक सीलोम इसमें पाई जाती है, आसित होती है ये। ठीक है, अधिकांश भाग रुधिर भरी हीमोसिल पाई जाती है। अभी बताया था आपको, आर्थ्रोपोडा में हीमोसिल गुहा पाई जाती है, जिसके अंदर रक्त भरा होता है और आसपास के ऑर्गन जो होते हैं वो वही से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पाचन तंत्र मुख गुदा युक्त पूर्ण होता है। पाचन तंत्र मुख से लगाकर गुदा तक पूर्ण होता है। मुख के भाग में भोजन के विभिन्न तरीकों के लिए अनुकूलित होते हैं, जो खाने के लिए अनुकूलित होते हैं। मैंडिबल्स भी मिलते हैं इसमें, मुखांग भी मिलते हैं। खुला परिसंचरण होता है, जो इमोसिल गुहा इसमें ही काम आएगी। पृष्ठीय हृदय अनेक प्रकोष्ठों में हो सकते हैं। ठीक है, शरीर में धमनी, गिल्स, ग्रीन ग्रंथि, साइनस, हीमोसिल आदि पाए जाते हैं। श्वसन जो होता है वो गिल्स के जरिए होता है, बुक्स गिल्स होते हैं, पुस्तक फेफड़े होते हैं या ट्रेंट्रिकल होते हैं, ट्रैकियल्स होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, उत्सर्जी जो होता है वो मेलपी की नलिकाओं द्वारा होता है। उसमें नेफ्रिडिया द्वारा था एनेलिडा में, और इसमें कौन सी है? मेलपी की नलिकाओं द्वारा होता है। ये बात इसकी इंपोर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र सुविकसित एनेलिडा प्रकार का होता है। पृष्ठ मस्तिष्क द्वारी अद्रीय तंत्रिका रज्जु, इसमें भी वही है, के साथ में तंत्रिका वलय के द्वारा क्या होता है, ये जुड़ते हैं। संवेदीयांग नेत्र संयुक्त व सरल एंटीना पाए जाते हैं। ठीक है, रसायन संवेदांग होते हैं। संतुलन व स्पर्श वर्णन अंग उपस्थित होते हैं इसके अंदर। लिंग प्रत्येक होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। जनन अंग एवं जनन नलिका युग्मित होती है। निषेचन सामान्यतः आंतरिक होता है, यानी फीमेल के अंदर होगा। ओवी पेरस होते हैं। ठीक है, जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये परिवर्तन अनेक लार्वा अवस्था में युक्त होता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है। ठीक है, कुछ अनिशेष जनन होता है, वो पैतृक देखभाल पाई जाती है, यानी मेटेरियल जो है पेरेंटल केयर पाई जाती है इसमें। ठीक है, यानी वो अपने बच्चों की क्या करते हैं, जैसे बिच्छू है तो बिच्छू में देखो मादा जो होती है, जब भी बच्चे जब उससे निकलते हैं तो मादा को मरना पड़ता है, ये इनकी खास बात है। ठीक है, स्कॉर्पियो में अनिषेक जनन भी होता है। अनिषेक जनन मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है, उससे अनिषेक दो तरह के अंडे निकलते हैं, जिसमें नर जो होता है वो अनिषेक जनन का उदाहरण है। नर जो बनता है वो किससे बनता है? अनिषेक जनन से बनता है, मधुमक्खियों के अंदर। दो तरह के अंदर रहते हैं, एक तो फर्टिलाइज और एक होता है अफर्टिलाइज। वर्गीकरण देखा जाए आर्थ्रोपोडा को 5 वर्गों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला होता है क्रस्टेशिया, जिसके अंदर आता है पैम्लियन, आता है प्रॉन, झींगा मछली। ठीक है, एस्टेकस आता है, जिसको क्रैश फिश भी बोला जाता है, क्रेफिश। प्लेन्यूरस आता है, लॉबस्टर। कैंसर, जिसको क्रैब केकड़ा बोला जाता है। लूसीफर, ठीक है, जिसको श्रिम्प भी बोला जाता है। यूप्रेगनस, जिसको हर्मिट क्रैब्स भी बोला जाता है। ओनिकस, जिसको वुड लॉस भी बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल होता है। डेफिन या वाटर फ्लीज बोला जाता है। ठीक है, साइक्लोप्स, ठीक है, एंटीनी क्रस्टेशियन, जितने छोटे छोटे होते हैं,
जिसमें डेफ्निना, साइक्लोप्स, जंतु प्लांक इनको बोलते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तैरते रहते हैं, की तरह कार्य करते हैं, जो पानी में खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण संपन्न होता है इनका। ठीक है, उसके बाद में काइलोपोडा, ठीक है, जिसके अंदर आता है अपने स्केलोपेंड्रा जिसको सेंटीपीड बोलते हैं। उसके बाद में डिप्लोपोडा आता है, इंसेक्टा जिसको हेक्सापोडा जातियां इसमें बहुत अधिकतम होती है। एरेक्निडा जिसके अंदर आता है स्कॉर्पियन, मकड़ी, स्पाइडर, ट्रिक, मिट्स, ठीक है, और एरेनियस जिसको गार्डन स्पाइडर कहा जाता है। ये सारे जितने भी कीड़े हैं वो इसमें अंदर आते हैं। बी है, बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, बीटल है, क्रैब है, स्पाइडर है, कैटरपिलर है, ठीक है, कैडियोडाइस है, मॉथ है, ठीक है, मिलीपेड्स है, स्कॉर्पियंस है, अर्थवर्म है, ठीक है। ये बहुत सारे जो है वो सारे जो है वो कीड़े मकोड़े जो होंगे वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये है अपना आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ जो होता है वो आर्थ्रोपोडा है। इसके बाद में जो आएगा वो आएगा मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फिर हेमिकोडेटा, कोडेटा, ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। जो इसमें इंपॉर्टेंट आपको बात जो बताई थी कि मेल पीगी नलिका किसमें होती है, फ्लेम सेल किसमें होती है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, लार्वा अवस्था कौन कौन सी है, तो ये जो है अपने को याद रखने हैं। तो आज की क्लास में इतने, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।